हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका PSCB पंजाब बोर्ड का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस 24-25 का आ चुका है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आज मैं आपको सारे ये सिलेबस बताऊंगी न्यू सेशन 2024-25 जो कि बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम देकर PCM या PCB चूज़ करने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको पंजाब बोर्ड से रिलेटेड सारी अपडेट, आपका सिलेबस, ठीक है, आपके बाय मंथली एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स वगैरह या फिर आपके जो भी आप बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स का आपको बता रही हूँ। आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर अभी आ चुका है यहाँ पर कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अभी सिर्फ सिलेबस आया बेटा, जैसे स्ट्रक्चर या आएगा बाय मंथली आपका सिलेबस वगैरह, की बाय मंथली नहीं आया, फुल सिलेबस आया है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। पेपर आपका 3 घंटे का होगा। अब सिलेबस में आपको जो है फर्स्ट यूनिट सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स की, यहाँ पर आपको बुक की बहुत नीड है, आप बुक साथ में रखो। और इसके इंटरमीडिएट मतलब एक जो चैप्टर है फर्स्ट जो है आपका सेट्स, ठीक है, सेट्स एंड फंक्शंस जो यूनिट है, यहाँ से पहला जो चैप्टर है आपका सेट्स, इसमें जो है अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आप अपनी बुक ओपन करो और वहाँ पे टिक मार्क करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो और अगर हम अगले चैप्टर की बात करें वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद जो है आपका अगला यूनिट शुरू होता है, सेकेंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर क्वांटिटीज़। और उसके बाद आपका यहाँ पर कितने हो गए आपके यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2 चैप्टर यहाँ हो गए, अगला चैप्टर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7, 8 ये आपके सारे चैप्टर किस में हो गए, यूनिट सेकेंड में। ठीक है, आगे यूनिट थर्ड में देख लेते हैं। यूनिट थर्ड में भी आपको 3 चैप्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो, उसके बाद आप टिक मार्क कर लो। उसके बाद यूनिट फोर्थ में आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद यूनिट फिफ्थ में आपके 2 चैप्टर हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉपर मैथमेटिक्स की जो एक्टिविटी है वो 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, और जो CC बेस्ड मैथमेटिकल जो एक्टिविटी मतलब आपकी क्लास वगैरह का वो सब सारा कुछ जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल ये 20 मार्क्स की आपकी CC होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया है कंडक्ट ऑफ द पेरियोडिक टेस्ट, जो आपके टेस्ट होंगे पेरियोडिक टेस्ट, जो भी आपके पेन पेपर असेसमेंट विच इज़ सो द कंडक्ट बाय द सब्जेक्ट टीचर, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर टेस्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो CC लगेगी। ठीक है, एकेडमिक जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनके सारे जो मार्क्स होंगे उससे उसको मिला के उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग आपका जो है ये 20 मार्क्स की CC में 10 मार्क्स लगेगा और 10 मार्क्स आपकी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको दे रखा है कि किस तरीके से वो सभी, मतलब ये तो टीचर के लिए कि आपका सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उनको। असेसमेंट और एक्टिविटी के 10 मार्क्स यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके से। देखो, जैसे 5 नंबर आपके एक्टिविटी के होंगे, प्रोजेक्ट वर्क के होंगे, 3 नंबर आपको ड्यूरिंग द ईयर टेस्ट जो भी होंगे आपके उसके होंगे, और 2 नंबर आपके वाइवा के होंगे। ठीक है, ये 10 नंबर होंगे इसके। और एक्टिविटी कौन कौन सी है यहाँ पे, ये सारी एक्टिविटी मतलब आपको ये एक्टिविटी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह लगवाएंगे शायद। ठीक है, तो उस फाइल में ये सारी एक्टिविटी है, मतलब अब प्रैक्टिकल का भी यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर आपका जो है वो 70 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है और 5 मार्क्स की इसमें इंटरनल असेसमेंट होती है। मतलब इंटरनल असेसमेंट इसमें बहुत कम होती है, बट ये प्रैक्टिकल भी एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट होता है, यहाँ पे भी नंबर मिल ही जाते हैं। मेन आपको ये 70 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके इंटरमीडिएट जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से अपनी बुक ओपन करके यहाँ से टिक मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट आपका काइनेमेटिक्स है, इसमें आपको चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन है और चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन है। ठीक है,
और इसके बीच के चैप्टर्स आप देख लो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने बुक बाय कर लिए तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट लॉ ऑफ मोशंस आएगा, ठीक है, और उसमें एक चैप्टर होगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट आपका आ जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसमें भी एक ही चैप्टर है। फिर फिफ्थ यूनिट है आपका मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी, तो यहाँ पर भी एक ही चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, इसमें भी एक ही चैप्टर है। अगली यूनिट में आपका है प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क मैटर, तो यहाँ पर भी चैप्टर 2 हैं, ठीक है, चैप्टर 8 और 9 2 है, नहीं यहाँ पे 10 भी है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगली 8 जो यूनिट है आपकी, वहाँ पर आपका एक ही चैप्टर है। 9th यूनिट देख लो, आपकी 9th यूनिट में भी एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद 10th यूनिट आ गई आपकी ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। अगर 11th आपने अच्छे से पढ़ ली ना 12th पे प्रॉब्लम नहीं आनी है, लेकिन अगर 11th आपने ख़राब कर दी तो 12th में काफ़ी प्रॉब्लम आनी है, इसलिए शुरू से 11th पे फोकस जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी आपको दे रखा है कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर इसको देख लेते हैं हम कि टॉपिक गिवन बिलो आर जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया है सिलेबस पीएससीबी ने, बट नॉट मेंशन इन द बुक, मतलब बुक में मेंशन नहीं हुआ है। आपको बुक पुरानी भी ले लोगे, बस उसमें से बीच में आपको क्या होगा, टॉपिक्स को काटना होगा, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक नहीं है बुक में, ये आपको स्पेशली इन्होंने दे दिया है। आप बुक लो और ये सारे टॉपिक्स को आपको कट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, जो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे उसमें 10 मार्क्स के, एक्टिविटी का रिकॉर्ड आपका 2 नंबर का होगा, आपका वाइवा 3 नंबर का होगा, और जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसका रिकॉर्ड आपका 2 मार्क्स का होगा, और एक्सपेरिमेंट का जो वाइवा होगा, ये एक्टिविटी का वाइवा था, एक्सपेरिमेंट का वाइवा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, साथ साथ में, तो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। आपको लगता है मैं शायद वीडियो को जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दूँ, आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। और अभी आपने अपनी एक्टिविटी बुक या बुक्स वगैरह बाय नहीं किए, तो जब आप उसको बाय कर लेना तब वहाँ से आप ज़रूर इसको मैच कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो आपका पहला 23-24 का जो सिलेबस है ना, सेम उन्होंने सेम वही दे दिया है, कोई भी करेक्शन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सेम वही सिलेबस है आपका कि चैप्टर 1 2 मतलब ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस जो पिछले साल का था 24-25 का वही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बीच के जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सारे देख लो, मॉर्फोलॉजिस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपको दे रखे, तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, फटाफट मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ से अपने चैप्टर्स को देख लो। यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स, थोड़ा सा 11th में प्रॉब्लम आएगी, बट इट्स ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 12th बिल्कुल ईजी लगेगी आपको। बस 11th में आप ध्यान से ज़रूर पढ़ना, साइंस सब्जेक्ट लिया है अगर तो। चलिए इसके प्रैक्टिकल के बारे में भी, इसमें भी प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का आएगा आपका आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे होंगे, वो 4 मार्क्स के आएंगे आपको, ठीक है। मेजर एक्सपेरिमेंट्स, माइनर एक्सपेरिमेंट्स 3 मार्क्स के आएंगे। आप जो स्लाइड प्रिपरेशन आपसे कराई जाएगी वो 3 मार्क्स की होगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क जो भी वगैरह होगा वो आपका यहाँ पे होंगे। स्पॉटिंग पार्ट जो है वो आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा वगैरह ये 4 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट दे रखी है कि आपको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट की मैं सारी लिस्ट शो कर दे रही हूँ। उसके बाद अब हमारा बचा है केमिस्ट्री का, तो हम केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के ऑलमोस्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं या मेडिकल वाले बच्चों के, वो मैंने एक ही वीडियो में सभी के कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारा बचा है केमिस्ट्री।
तो ये है बच्चों केमिस्ट्री का आपका सिलेबस, सेम जो पिछले साल का था वही दिया है, वो है अभी भी। आपका थ्योरी 70 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल 25, इंटरनल असेसमेंट 5 और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिया है कि 12 पीरियड में आपको जो है ये टॉपिक खत्म करना है, 14 पीरियड में ये खत्म करना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। बीच के भी सारे पार्ट्स दिए, मतलब पिछले साल के अगर आपने बुक ली है ना तो वो सेम ही चलेगी, ठीक है। और पुरानी लिए तो वो भी चल जाएगी, बस बीच के कुछ टॉपिक्स कट होंगे, वो यहाँ पे सिलेबस देख के आप कट कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हो गया है पिछले साल से। लेकिन अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो बेटा कट सिलेबस है ना उसको भी पढ़ना, क्योंकि वो भी आएगा आपका। मुझे तो समझ नहीं आता कि बोर्ड वाले ने कट क्यों किया, फिर या तो जेई और नीट के टॉपिक से भी कट कर देते, ठीक है। ये मैं सिलेबस आगे आगे बढ़ा रही हूँ फटाफट, जैसे कि इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद ये प्रैक्टिकल के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे बने रहना। नेक्स्ट जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी आपकी क्लास के रिगार्डिंग, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क्स, ये तो आप फाइल वगैरह लोगे ना तो उसमें सारा आपको लिखा रहेगा। तो जैसे ही आपका जो है बोर्ड का पैटर्न वगैरह आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का क्या काम आएगा तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कौन कौन से वो सारा दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट